हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टेक बी। सो गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोडशेफ का जो अप्रैल का लॉन्ग चैलेंज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। तो गाइस, इस वीडियो में हम बस एक्सप्लेनेशन देखने वाले, इस वीडियो में सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चैलेंज जो है चैलेंज चल रही है, इसलिए इसका सोल्यूशन देखने के बदले बस आप कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन खुद से बनाएं, क्योंकि मैं सोल्यूशन बता दूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा ना चैलेंज का। इसीलिए इसमें बस मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस को, इसलिए आप क्वेश्चन को समझिएगा बस, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत हो रही है या क्वेश्चन गलत समझ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन समझ लेंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि उसेन बोल्ट मेक्स ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीटिंग 100 मीटर्स इन 9.5 सेकंड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि उसेन बोल्ट ने एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड में उसने कंप्लीट कर लिया है। तो दिस न्यूज़ हेडलाइन हैज बीन echoing in Chef's mind since 2009 when he started his career in sprinting। तो echoing मतलब उसका परेशान कर रही है, गूंज रही है उसके दिमाग में। चेप्स, कोई चेप्स नाम का आदमी है जिसके माइंड में ये न्यूज़ जो है वो गूंज रही है। क्या गूंज, कौन सी न्यूज़ की? हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर्स रेस 9.58 सेकंड में कवर कर लिया। तो कब से गूंज रही है? 2009 से, जब उसने अपनी करियर स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग, मान लो स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग में लगाया था अपनी करियर को। तो अब 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स नाम की ओलंपिक्स होने जा रही है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स नामक एक ओलंपिक होने जा रहा है, कब? 2021 में। ये इस लाइन का वही मतलब है। सो अब उसमें एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर मेनली 3 फैक्टर है जो कि रिजल्ट करेंगे वेरिएशन इन स्पीड ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो गाइस, जैसे देखो अभी 2021 में ओलंपिक्स होने जा रही है, जिसमें ये चेफ्स नाम का आदमी है वो क्या हिस्सा लेने वाला है, ठीक है। तो 3 फैक्टर है जो कि जो उसने प्रैक्टिस किया होगा कंपटीशन देने से पहले, और प्रैक्टिस में जहाँ वो दौड़ेगा, और जो उसने प्रैक्टिस किया होगा जहाँ उसने दौड़ा होगा कहीं पे, वो प्रैक्टिस किया होगा उसने। तो वो उन दोनों में 3 फैक्टर है जो कि इफेक्ट कर सकती है। तो मतलब फर्स्ट फैक्टर क्या है कि ट्रैक मटेरियल, मतलब जो पहन के वो दौड़ रहा है। तो हो सकता हो जब प्रैक्टिस कर रहा हो तो दूसरा जूता पहना हो, या कंपटीशन के दौरान दूसरा जूता पहना हो, तो वो ट्रैक मटेरियल बोलेंगे हम उसको, वो मटेरियल भी इफेक्ट करती है। और वो जो इफेक्ट कितना कर रही है? K1। मान लो K1 इफेक्ट कर रही है वो ट्रैक मटेरियल, ठीक है, अभी के लिए मान लो। और सेकंड फैक्टर क्या है? विंड स्पीड, मतलब प्रैक्टिस के समय हो सकता हो कम हवा चल रहा हो और कंपटीशन के समय ज्यादा हवा चल रहा हो, तो विंड स्पीड भी फैक्ट मैटर करती है। तो उसकी फैक्टर हमने K2 मान ली है। और फाइनल फैक्टर क्या है? K3, जो कि है मैक्सिमम स्पीड। तो हो सकता है प्रैक्टिस के समय मैक्सिमम स्पीड उसकी ज्यादा हो और कंपटीशन के समय कम हो, या कंपटीशन के समय ज्यादा हो प्रैक्टिस के समय कम हो। तो उसको हम K3 मान सकते हैं, K3 इंटू वी। और वी क्या है इसमें? जो उसकी स्पीड है। और वी हमको क्वेश्चन में दिया है, वी अलग होगा, हर टेस्ट केस में वी अलग होगा, तो उसका फैक्टर हम क्या मानेंगे? K3 इंटू वी मान लेंगे, ठीक है। तो गिवन चेप्स मैक्स, तो वी क्या है यहाँ दे दिया है, चेफ्स का मैक्स स्पीड है वी, मतलब वी क्या है? चेफ्स का मैक्स स्पीड है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दौरान चेफ का मैक्स स्पीड क्या था? तो अब मैं क्वेश्चन को एक ही बार पूरा समझा देता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि कोई चेफ नाम का आदमी है, वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है जो कि रनिंग कंपटीशन है, उसको हुसैन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ब्रेक करना है। तो अपने को क्वेश्चन में 3 फैक्टर दिया होगा, K1 K2 K3 का वैल्यू दिया होगा। ये देखो, K1 K2 K3 का वैल्यू दिया होगा और वी दिया होगा। तो वी क्या है? वी उसका स्पीड है जो कि प्रैक्टिस के समय था, और K1 K2 K3 क्या था? फैक्टर था। तो हमको फाइंड करना है क्या वो मतलब वो क्वेश्चन से, मतलब जो इनपुट दिया गया वो इनपुट से फाइंड करना है क्या कि वो चेफ जो है वो कंपटीशन में जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। तो ज़्यादा के लिए हम एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे। सैंपल टेस्ट केस देखो, जैसे टी नंबर सैंपल इनपुट क्या देगा? टी है जो है, ये नंबर ऑफ टेस्ट केस है। फिर 3 टेस्ट केस है तो तीन तीन लाइन है जिसमें कि 4 है। तो ये फर्स्ट वन क्या है? K1 K2 K3 1 पॉइंट, जैसे 1 1 1 दिया है ना, तो ये है K1 K2 K3। और ये जो है V, जो कि उसकी स्पीड है। तो फर्स्ट इनपुट में हमारा आउटपुट जो है वो यस आया। कैसे यस आया? तो उसने एक्सप्लेन किया है, तो कि देखो, जैसे मान लो जैसे कि उसकी स्पीड है 10.45, 10.45 उसकी प्रैक्टिस के समय स्पीड थी। और ये 1 1 1 क्या है? फैक्टर है, जो कि इससे पहले यहाँ दिया है ना, 3 फैक्टर दिया है ना, ये वाला ट्रैक मटेरियल और विंड स्पीड और मैक्सिमम स्पीड अचीव ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो ये सब फैक्टर है। अब यहाँ उसने हमने क्या किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 1 1 को और 10.45 को। कितना है हमारे पास? 10.45 मीटर पर सेकेंड आया, ये स्पीड है उसकी।
तो ये मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अपने को क्या चाहिए, 100 मीटर में चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, 100 को डिवाइड कर दिया 10.45 से, जो हमको रिजल्ट मिला है। यहाँ देख रहे हैं आप, 100 को हमने 10.45 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या है, 9.569 आया है, जिसको हम अब इसको 2 नंबर पे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ नोट में दिया है, इसने क्वेश्चन में नोट में दिया है कि फाइनल टाइम जो है वो डिस्प्ले करेगा, फाइनल टाइम जो डिस्प्ले होगा वो राउंड अप करके होगा 2 डेसिमल तक। तो वही यहाँ पे हुआ है, 2 डेसिमल तक 9.569 को 9.569 को हमने 2 डेसिमल तक राउंड अप किया, तो क्या हो गया, 9.57 आ गया। तो क्या ये 9.57 सेकंड जो है, क्या वो ब्रेक कर सकता है क्या? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि देखो हुसैन बोल्ट ने कितना बनाया था, 9.58 सेकंड पे बनाया था 100 मीटर, और ये चेफ हमारा कितने देर में कर दे रहा है, 9.57 सेकंड में ही कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड ब्रेक कर ही लेगा। और फिर सेकंड इनपुट वैसे ही देखो, ये 111 10.44 लेके गए, तो इसका जो है वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे, क्यों समझ रहे क्या, मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि देखो फैक्टर है वो। मान लो एक फॉर एग्जांपल ये मान लो उसका प्रैक्टिस में स्पीड 10 सेकंड्स है, और फैक्टर में, और विंड स्पीड मान लो जैसे कि कोई भी इन दोनों में से विंड स्पीड 2 सेकंड मान लो, विंड स्पीड 2 सेकंड मतलब वो हवा जो उसको 2 सेकंड से पीछे धक्का मार रहा है, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन के समय 2 सेकंड से वो पीछे हो जाएगा, और अब 10 में से माइनस नहीं करेंगे 2 सेकंड, 10 इंटू 2 सेकंड करेंगे तो 20 सेकंड हो जाएगा, जो क्योंकि उसको जो 20 सेकंड लगेगा उसको टोटल, मतलब प्रैक्टिस से और कंपटीशन से फैक्टर, इसलिए फैक्टर है। फैक्टर को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रही है उसको 100 से डिवाइड कर देना है। 100 से डिवाइड करने के बाद ये जो राउंड अप कर देना है, इसको राउंड अप कर देने के बाद क्या वो 9.58 से हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है, अगर हो जा रही तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेगा, नहीं हो जा रही तो नो। तो अपने को आउटपुट में यस और नो प्रिंट करना है, और यहाँ बोल गया है पहले से ही कि यस और नो कोई भी कैसे भी प्रिंट कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, और आप कोशिश करना ये टेस्ट केस को देखते हुए, गाइस आप सॉल्यूशन के इसमें मत आना गाइस, क्योंकि देखो एक वो हमारा चैलेंज चल रहा है, अब आप यहीं पे सॉल्यूशन देख लोगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा चैलेंज का। हो सके तो आप 10 दिन बाद इसका सॉल्यूशन मैं जरूर अपलोड कर दूंगा, मगर अभी तो इतना है, ठीक है, इतना इस वीडियो में इतना ही था। मैं तुरंत सेकंड या थर्ड वीडियो का भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, ठीक है, बाय।